तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जो है हमने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करा था और उसके बाद पोजीशन भी मैंने बताया था। पोजीशन क्या होती है पार्टिकल की, किसी भी इंस्टेंट पे रेफरेंस पॉइंट से जो पार्टिकल की दूरी है उसे पोजीशन बोलते हैं पार्टिकल की। तो पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने दिखाया था कि रेस्ट पे जो पार्टिकल है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने दिखाया था, वो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन या फिर टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन। अब एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये टाइम की एक्सिस है टी और ये पोजीशन एक्सिस है एक्स। तो भाई यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी पार्टिकल जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा। क्योंकि जो है यहाँ पे पोजीशन वाई एक्सिस में है और टाइम जो है एक्स एक्सिस में है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स टी मतलब कि टी एक्स सिस्टम में एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में पोजीशन है। तो मैंने आपको बताया था डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो होता है स्लोप। किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो भाई इस केस में जो है लाइन जो है इसका स्लोप कांस्टेंट होता है। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे y की जगह पे है पोजीशन और टी एक्स की जगह पे है टाइम। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन पे जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है, यानी कि पोजीशन जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे आएगा। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन इसे बोलते हैं हम। तो यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ ये है। तो भाई अब देखते हैं आगे। तो भाई अब हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो भाई एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हम देखेंगे अब। तो क्या होता है, जैसे टाइम के साथ किसी भी पार्टिकल की पोजीशन जो है चेंज हो रही है, मोशन कर रहा है अगर पार्टिकल, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में उसको मेजर कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो है कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस जो है यानी कि पाथ लेंथ का चेंज जो है टाइम के साथ, कितना पाथ वो कवर कर रहा है टाइम के साथ, उसके लिए आता है एवरेज स्पीड। तो आप देखते हैं, मान लो ये है पोजीशन वाई एक्सिस में, ये है टाइम एक्स एक्सिस में। तो मान लो ये ग्राफ है किसी भी पार्टिकल का जो कि यहाँ से यहाँ की ओर मोशन कर रहा है ऐसे। तो इसके ग्राफ में एक पॉइंट हमने ले लिया 1, एक पॉइंट ले लिया 2। तो मान लो यहाँ पे टाइम है t2, यहाँ पे टाइम है t1 और ये पॉइंट 1 है। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखेंगे ये हो जाएंगे t2, x2 और ये हो जाएगा t1, x1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो आप कुछ मत करो, इन दो पॉइंट्स को जोड़ दो एक स्ट्रेट लाइन से। तो भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपको जो है कैलकुलस के टूल्स में बताया था कोई भी स्ट्रेट लाइन है अगर इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे है x2 y2, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का, क्योंकि 1 जो पॉइंट है इस पर कुछ पोजीशन होगी पार्टिकल की x1 जो कि है और 2 पॉइंट पे इसकी पोजीशन है x2। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर वो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे गया मोशन के दौरान तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी x2 माइनस x1। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है इसे हम डिनोट करते हैं v बार से। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसकी पोजीशन पहले x1 थी, जब हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में इसका मोशन स्टडी कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन पहले x1 रही होगी, बाद में x2 ही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी x2 माइनस x1। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रेफरेंस पॉइंट है वो, यहाँ पे पोजीशन अगर x1 थी और मोशन के बाद ये चले गया x2 पे, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी x2 माइनस x1, क्योंकि x2 जो है यहाँ तक होगा और x1 यहाँ तक होगा। तो ऐसे आप देख सकते हो x1 ये है और ये पूरा यहाँ तक है x2।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा x2 माइनस x1, यही इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है इन दो पॉइंट्स के बीच में, अपॉन टोटल टाइम कितना ले रहा है t2 माइनस t1। जब यहाँ पे आपने देखा टाइम हो रहा था t2 और यहाँ पे t1, तो t2 माइनस t1। तो भाई और सिमिलरली जो होती है एवरेज स्पीड, v एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होगा। ये हो जाएगा टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। ऐसा हो सकता है अगर ये मान लो पार्टिकल जो है आगे की ओर जाते जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर पार्टिकल ट्रेवल एक ही डायरेक्शन में कर रहा है तो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही टोटल पाथ लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उस केस में एवरेज स्पीड की जो एवरेज स्पीड जो होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। लेकिन अगर पार्टिकल आगे जाके पीछे आ रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होगी और डिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है पाथ लेंथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगी या मिनिमम केस में पाथ लेंथ जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। लेकिन पाथ लेंथ जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या ज़्यादा होगी या उसके बराबर। डिस्प्लेसमेंट कभी पाथ लेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मान लो अगर पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और आगे गया यहाँ तक, फिर वापस यहाँ पे आ गया 1 2 3, तो भाई इसका पाथ लेंथ हो जाएगा इतना प्लस इतना, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा केवल ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो ऐसे आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट लेना है और स्पीड के लिए टोटल पाथ लेंथ लेना है, कितना कवरेज उसने किया। जैसे यहाँ से यहाँ तक किया फिर वापस आया, तो ये प्लस ये।